क्वेश्चन ये बोल रहा है विच टर्म, पहले एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। विच टर्म of GP is 12.5. Which term of GP is 12.5? 12.5 तो GP यहाँ पे दिया है 0.004, 0.02, 0.1 ऐसे दिया है। अगर ये GP दिया है तो पहले हम लोग को कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 0.02 डिवाइडेड बाय 0.004। देखो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, डेसिमल में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो देखो इसको लिखते हैं 2 इंटू 10 रेज टू, डेसिमल के बाद जितना नंबर है ना उतना -2। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 दो नंबर है तो -10 रेज टू -2 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू, डेसिमल के बाद जितने नंबर है 1 2 3 तो -3 ये नंबर लिख लिया। तो अगर इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10 रेज टू -2 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू -3। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर के आएगा 1/5 मैंने लिख दिया, 1/2 आना चाहिए ना, ये 2 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू -1 है। इसका मतलब ये 1/2 इंटू 10 रेज टू -1 का मतलब 1/10 है, तो ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। ऐसा राइट। एक और तरीका है, ऐसा कर सकते हो आप कि R इज इक्वल टू ऊपर नीचे दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4। देखो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1000, तो ऊपर वाला हो गया 20 और नीचे वाला हो गया 4, ये कैंसिल होकर के आ गया 5। कॉमन रेशियो मिल गया। अब पूछा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म विल बी 12.5। nth term is equal to a raised to n minus 1। nth term 12.5 is equal to nth term is 12.5 है। ऐसा हम लोग को नहीं पता कि n क्या है, वो तो कैलकुलेट करना है। विच टर्म 12.5, तो 12.5 a का वैल्यू दिस 0.004 into r is 5 raised to n minus 1। n का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। 12.5 is equal to 0.004 into 5 raised to n into 5 raised to -1, ऐसा लिख सकते हैं ना। 5 raised to n into 5 raised to -1। अब 12.5 is equal to 0.004 into 5 raised to n divided by 5। ये 5 को इधर ले जाते हैं तो 12.5 into 5
is equal to 0.004 into 5 raised to n. 12.5 into 5, 62.5 is equal to 0.004 into 5 raised to n. 5 raised to n, ये इसको इधर ले आते हैं, ये वाले इस टर्म को नीचे ले जाते हैं, तो 62.5 डिवाइडेड बाय 0.004 इज इक्वल टू 5 रेज टू n. अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो वैसे 62.5 इंटू 1000 लिख लिया, डिवाइडेड बाय नीचे जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू n. अब एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू n. 4 से ये कैंसिल, 25. ये हो गया 625 इंटू 25 इज इक्वल टू 5 रेज टू n. इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625. इसको लिखा 625 को इतना, इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू n. 1 2 3 4 5 6, तो 5 रेज टू 6 इज इक्वल टू 5 रेज टू n. n यहाँ पे 5 रेज टू n, यहाँ पे 5 रेज टू 6, तो n इज इक्वल टू 6. ये वैल्यू आया ऐसे, ठीक है. क्या आया समझ में कि एक बार फिर से समझाओ. क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ जीपी, आप लोग सॉल्व करोगे, विच टर्म ऑफ जीपी इज 1 बाय 512 रूट 2. जीपी का दिया हुआ है रूट 2 है, रूट 2 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2, 1 बाय 4 रूट 2. ये जीपी दिया है, बताना है कि n का वैल्यू क्या है, विच टर्म ऑफ जीपी इज दिस. तो tn कैलकुलेट आप ही को करना है, ट्राई तो आप ही को करना है, a r रेज टू n माइनस 1. tn का वैल्यू ये दिया है 1/512 रूट 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू ये, r का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने आता ही है. आप ट्राई करके बताओ बेटा, थोड़ा ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करूंगा. a का वैल्यू a इज रूट 2, r इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज रूट 2. रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 2 हो जाएगा. तो tn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1. tn का वैल्यू 1/512 रूट 2 इज इक्वल टू a इज रूट 2, r इज 1 बाय 2, 1 बाय 2 रेज टू
n माइनस वन। अब रूट टू को इधर ले जाते बेटा, रूट टू इधर चला जाएगा, तो 1/512 रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर n इंटू 1/2 माइनस वन। 1/512 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन। लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 का पावर -1 लिख लिया। 1 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n इंटू 2 का पावर -1 है, ऊपर जाने पे 2 हो जाएगा। 2 को इधर ले आते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 2 is equal to 1/2 raised to n। 1 डिवाइडेड बाय 512 को लिख रहे हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256 इंटू 2 512 512 लिख दिया। यहाँ पे इतना जो लिखा ना 512 है, इंटू टू ये वाला लिखा है मैंने। यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है 512 को लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n। अभी देखते कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 11 इक्वल टू 1/2 रेज टू n। तो 1/2 का पावर यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1/2 का पावर n है, तो n इज इक्वल टू 11। ऐसा आ गया। ठीक है, अगर ये समझा होगा तो टाइप यस। Which term of GP, which term of GP, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, which term of GP 128 GP दिए है 2 रूट टू, ये 2 है, 2 रूट टू 4 डॉट डॉट ये दिया। तो विच टर्म n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, Tn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस वन। Tn का वैल्यू 128, a का वैल्यू आपको पता है, अब तो स्मार्ट बन गए आप लोग, r रेज टू n माइनस वन। r का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, पुट करके आप बताओ